सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फेसबुक पे आने का मेरा प्रभु की योजना के मुताबिक एक ही बात है, एक ही मकसद है कि पिछले दिनों जो हम बात सीख रहे हैं पाप के विषय में, इस धरती की हालात कितनी बिगड़ चुकी है, किस तरह का हालात हो गया है। इंसान एक दूसरे इंसान को मारने के लिए उसका दिल कितना कठोर हो गया है। एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति का मन कितना पक्का हो गया है। एक लड़की का अपने पति को काट कर फेंकने का मन कैसे हो गया है। ये सब बताता है पाप कितना गंभीर, उसका स्वभाव कितना बिगड़ा हुआ है। तो जब हम इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरे मन के अंदर जो बातें हैं कई प्रकार की, ये आ कहाँ से रही है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं तो खूब प्रभु खुदा की इबादत में जा रहा हूँ, मैं तो खूब पूजा पाठ कर रहा हूँ अपनी श्रद्धा के अनुसार। फिर ये मेरे अंदर नशे का हालात या मुंह से निकला हुआ बिगड़ा हुआ शब्द कैसे निकल रहा है, गाली गलौज, ये सारी बातें कहाँ से क्यों आ रही हैं। बस यही तो सोचना और करना क्या है। सोचेंगे तो एक ही बात हमारे अंदर नज़र आती है कि हमारे अंदर जो विवेक परमेश्वर ने रखा है, उस अदृश्य परमेश्वर ने, वो विवेक हमें कई बार हमारा प्रभु उससे बात करता है। एक खूबसूरत सृष्टि परमेश्वर इसके द्वारा भी कई बार बात करता है। आकाश, सूरज, चंद्रमा, परमेश्वर के मुंह के निकले हुए शब्द की ताकत है। ये ताकत को हम क्या समझ रहे हैं? सूरज छुप जाता है, उगता छुपता, उगता छुपता, छुपता उगता नहीं है। इसको जो आज्ञा दिया गया है वो आज्ञा के अनुसार आज भी सूरज अपना कार्य कर रहा है। इसलिए चांद छुपता नहीं है, रोशनी बराबर रात को देता है। इतने ग्रह, 29 ग्रह प्रभु ने बनाए, पृथ्वी इतनी छोटी सी है उनके सामने, इतनी सी है। इस छोटे से टुकड़े में रहते हुए हमारे अंदर इतना घमंड, इतना रोष, इतना क्रोध, इतना जलन, इतना बैर, इतना ढा, इतना मतवालापन, कैसे एक व्यभिचारी को दूसरी कोई बात दिखती ही नहीं है। एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार, एक इंसान दूसरे इंसान का गर्दन काट रहा, हाथ पैर काट रहा है। ये सब बातें आज से नहीं है, हमने पहले भी सीखा था। पहले से ही, पहले मनुष्य के द्वारा इस धरती पर पाप आया और ये पाप ने पूरे जगत को अपने कब्जे में ले लिया। उधर जो भी उस मनुष्य, उस स्त्री के द्वारा, पहले आदम और उस स्त्री के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा जो भी संतान पैदा हो रहे हैं, पाप मनुष्य के द्वारा प्रकट हो रहा है, दिख रहा। पिछले दिनों हमने सीखा था पहला ही निशानी है पाप की। जब पहला मनुष्य वो उसकी पत्नी को बनाया तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वाटिका के बीच में रखा गया। ये पाप किस तरह उसको बहकाया, कितनी चतुराई से उसको, स्त्री को बहकाया, और स्त्री के मन में वो बात डाल दी कि क्या छुपा के रखा प्रभु ने इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में।
कुछ तो छुपा है, इसको खाना चाहिए। जैसे जैसे ये बात उसके स्त्री के अंदर आ रही है, वैसे वैसे वो फल और भी मन चाहने वाला बन गया, वैसे वैसे मन को चाहने वाला बन गया। तो इधर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति में जब हम इसको पढ़ते हैं, इधर परमेश्वर का आज्ञा है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, 16 से हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम से को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तू कभी ना खाना, ना छूना। तो ना खाना ना छूना ये आज्ञा है प्रभु का, लेकिन इधर जब भाई साहब पाप खड़े हुए हैं, पाप जब शैतान इधर आ रहे हैं, पाप के पिताजी शैतान जब इधर आ रहे हैं, तो ये शैतान जी, ये शैतान आदम और हवा के सामने सीधा नहीं जा सकता, इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी औकात नहीं है इतनी। इसको किसी का शरीर लेना पड़ा। वो शरीर कौन था? सर्प। सर्प को आप देखते हैं तो बहुत चालाक होता है, वो चतुर होता है। इसीलिए सर्प जी स्त्री के पास जाते हैं। और एक बात और भी है, ये स्त्री आदम के शरीर का ही एक अंग है, इसीलिए स्त्री को आदमी का आधा अंग अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये जब है साहब पाप के बाप शैतान सर्प के शरीर में उधर होकर के गए, तो उस समय के जानवर पशु पक्षी सब बात करते थे हमारी आपकी तरह। तो ये जब उधर गए हैं, तो जब इन्होंने बोला है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो परमेश्वर के तुल्य होना, ये बात को किस तरह से शैतान ने तोड़ मरोड़ कर स्त्री से बोला है। चतुराई देखो कितना चतुर है। स्त्री की बुद्धि पकड़कर उसने उधर क्या कर दिया, चतुराई से अपनी बात को अंदर उसके हृदय के अंदर डाल दिया। जबकि ये व्यक्ति, ये मनुष्य दोनों के दोनों परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए थे। परमेश्वर का स्वरूप बोले तो ये निष्कलंक, पाप रहित, भोले थे और परमेश्वर इनके साथ संगति करता था। ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कोई गलती किया ही नहीं, उसकी शुरुआत ही मिट्टी से है, ऐसे व्यक्ति को ये भाई साहब ने कैसे चतुराई से बहका दिया। इसमें समझने वाला बात है कि तुम उसका फल खाओगे तो उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान, ये भले और बुरे के ज्ञान को समझना चाहते थे, इसीलिए फल खाया। और फल भी क्या होने लगा, तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाऊ है
और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। मतलब इतना अच्छा व्यक्ति, निष्कलंक, पाप रहित, भोला, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, उसको और बुद्धि की क्या जरूरत थी? सोच करके देखो। तो ये पाप इतना खतरनाक आज इधर कार्य कर रहा है। उधर तो ये बगीचे के अंदर चला गया, इधर आज हमारे ये दिमाग को पकड़ता है। इसलिए इंसान इस व्यक्ति के द्वारा गिरे पाप में, आज्ञा तोड़ने में, उधर क्या हो गया? पाप को जब इसने सहमति दे दी, अंदर एग्री हो गया, मान लिया, तब स्त्री अभिलाषा में गर्भवती हुई और पाप को उत्पन्न किया। इनके द्वारा पाप उत्पन्न, पैदा हो गया। शैतान अपना काम किया और निकल गया, उसका काम खत्म। अब इसके पुत्र पाप ने काम करना है इस दुनिया में। तो ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाना मतलब मैं और भी ज्ञान पाना चाहता हूँ, और भी समझ देखना चाहता हूँ, परमेश्वर के तुल्य। भला तो मिट्टी से बना हुआ इंसान परमेश्वर के तुल्य होगा? बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए भाई साहब, जिनको बहुत अपने ऊपर घमंड था, और ये ऐसा गिरे कि इन्होंने पूरी पृथ्वी इनके द्वारा पाप में बीमार पड़ गई, ग्रस्त हो गई, रोगी हो गई। आज एक जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके जीवन के पीछे मौत पड़ जाती है। वो मौत जो नरक की आग में ले जाने वाली, नरक की आग में ले जाने। शरीर तो इधर ही रह जाएगा, लेकिन आत्मा को, क्योंकि ये भाई साहब जो मरे हैं शरीर में नहीं मरे, ये आत्मा में मर गए। जो इनका वस्त्र था, महिमा का वस्त्र, वो वस्त्र इनसे छिन गया। परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के साथ के संबंध से दूर हो गए, बगीचे से बाहर निकाल दिया। अब तो ये बाहर जाकर अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि फल खाने का अर्थ है कि हमें प्रभु जी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम ज्ञानमान हो गए, अब हम चल लेंगे। अब जब चल लेंगे तो चलो भैया, अब बगीचे में आना नहीं। बगीचे के चारों तरफ ज्वालामुखी तलवारें तैयार कर दी, घुसना नहीं। अब तू आएगा जब तू अपने पाप को मान कर आएगा कि मैं पापी हूँ, मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तब जाकर तू मेरे साथ संबंध रख सकता, नहीं तो हट गया। तो ये पाप हमारे खुदा से, हमारे प्रभु से अलग करने का प्रोग्राम है। इसीलिए ये जो चाहता है वो कराता है। मर्डर कराना दिमाग में डालेगा, करा देगा। गाली दिलवाना दिलवाएगा। ईर्षा, जलन, बैर, कपट, ढा, मतवाला, ढा, ये मतवालापन कर क्यों रहे हैं? शराब पी के मन से ही तो कर रहे हैं। पाप अंदर बैठा बोल रहा, शराब पी, मजा ले, एंजॉय कर, मजा ले। शराब पी के एक भाई बैठा है, जा रहा, उसकी निगाह साफ होगी? कभी नहीं हो सकती। उसका मन फिर दोबारा दूसरा करेगा कि जाकर किसी अलग स्त्री को गलत देखेगा, उसके साथ फिर गलत सोच विचार रखेगा, फिर उसके साथ गलत करने का प्रोग्राम बनाएगा। ये है वो पाप। एक बार घुस गया, एक बार एक विचार डाल दिया, वो विचार को बड़ा करते 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 बहुत बड़ा कर देता है ये भाई साहब। इसलिए इंसान परेशान है। तो हम लोगों को ये बात समझनी है। हम जो अपने ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर ही है, इधर नहीं है। इधर काला है, इधर अंधेरा है, क्योंकि इधर पाप अंदर बैठकर राज्य कर रहा है।
इसलिए बाहर के शरीर को धक्का दे रहा है। चल भाई, जीभ को देखो ना, ये जीभ शरीर का छोटा अंग है, ऐसी सी बात बुलवा देता, सामने वाला का मन करता काट दूंगा मैं इसको। बोलता है और अंदर घुस जाती है और खाना पड़ता है इसको। आँख इस शरीर का दिया है, लेकिन आँख से बुराई भी देखते हैं, सब प्रकार का पूरा पाप का काम भी देखते हैं। ये सब काम पाप का है। इसलिए विवेक के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर जब बात कर रहा तो सुनना चाहिए। एक व्यक्ति है, जल का लोटा लेकर के सूरज को चढ़ा रहा है। भाई साहब, ये तो समुद्र को सुखाने वाला है। तेरे एक लोटे के पानी से इसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। ये तो बोल रहा मेरे बनाने वाले को सुमरन कर, जिसने मुझे इधर खड़ा किया रोशनी देने के लिए। दूसरा है एक व्यक्ति, वो पीपल के पेड़ के चारों तरफ सूत बांध रहा है। तीसरा आता है, वो बलि चढ़ा रहा है, बकरा, मेंढा, गाय, भैंस। क्यों भैया? ये परमेश्वर की सृष्टि को तू दे रहा है? ये परमेश्वर अपनी सृष्टि को लेकर खुश है? कभी पूछा तूने, हे खुदा क्या तू खुश है? मैंने बकरा चढ़ाया या ये चढ़ाया या वो चढ़ाया? वो बात करेगा, भाई ये तो मेरा है, मुझे तू चाहिए, तू बलि कर अपने आप को। जिस दिन तू बलि करेगा अपने आप को, उस दिन तेरा स्वभाव बदल जाएगा। एक एक बात बलिदान कर अपने आप को, मान मैं पापी हूँ, तब जाकर पाप तेरे जीवन से हटेगा। नहीं तो तू चढ़ाता रहे, आएगा एक दिन मेरे पास, मैं तुझे भेजूंगा जन्नत, मैं बताऊंगा तुझे जन्नत क्या होती है।